लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, पूरी दुनिया तो ये देखेगी ना कि दावा किसका बनता है और कौन कर रहा है। देखिए, काटजू साहब ने जो कहा और टिक्कू साहब ने कहा वो अलग विषय है, उसको मैं सबको सहमत हूं उनसे। इस समय बात यह है कि इस इलाके का पंगा क्या है, पूरे ईस्टर्न लद्दाख का पंगा क्या है भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में यही नहीं बताता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ, उसका परसेप्शन क्या है। यहाँ पर है कि वहाँ पर है कि वहाँ हर साल तो बदल देता है, हर 6 महीने में वो लाइन की परसेप्शन बदल देता है, ये भी उसका हम मानते हैं। चलिए, लेकिन हमारी इस वक्त देखिए, आपने जो बात कही है उसमें ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि इस सब चीज़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। मैं उसी पर आऊँगा, इसी मारे उस समय मैंने हाथ खड़ा किया था। देखिए, सबसे पहले गलवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी दिन पे दिन क्यों बढ़ती चली जा रही है? इस मारे बढ़ती चली जा रही है क्योंकि वहाँ पे सड़क बन गई है। वो सड़क बन गई है दरबुक से लेके श्योक से लेके डीबीओ तक। अगर वो सड़क कमर्शियल हो जाती है, अगर वो सड़क हमारे कंट्रोल में रहती है, तो डीबीओ को आइसोलेट करना, काराकोरम पास तक पहुंचना कठिन हो जाता है। तो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझिए एक मिनट। जब तक जिस इलाके से वो इस रोड को इंटरडिक्ट कर सकेगा, तब तक इसकी इंपॉर्टेंस, उसकी इंटरडिक्शन से उसको पीछे हटाना है। दूसरी बात, अब देखिए दिप्सांग प्लेन की, जहाँ पे डीबीओ है, डीबीओ की इंपॉर्टेंस वो है। अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये एक अहम खबर मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं और फिर आपके पास दोबारा आ रहा हूं। अमेरिका को लेकर चीन के सुर बदल गए हैं। अमेरिका को लेकर पहले धमकाने वाली भाषा में बात करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। अमेरिका से बातचीत करने के लिए चीन तैयार है और चीन ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। यूएस के साथ मिलकर दुनिया को हमने फायदा पहुंचाया है, चीन कह रहा है। अमेरिका के बढ़ते कदम से चीन डर गया है और खुद को यूएसए के पाले में खड़ा हुआ दिखाना चाहता है और यह कह रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत गलत कर रहा है। इसमें यह संदेश भी देने की कोशिश है कि आप भारत के साथ खड़े हुए हैं, गलत हैं, और हमने तो अमेरिका के साथ खड़े होकर दुनिया के लिए बहुत से भलाई के काम किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, ओवर टू यू अगेन। आपने बड़ी ज़रूरी बात, देखिए ऐसा है कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूरी बात को बीच में काटना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता। बहरहाल खैर वो आप जैसा सब ठीक समझें। पहली बात, अब आपने डेटरेंस की बात की, स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात की। हमें हमेशा यही कहते हैं हम लोग सब, काटजू साहब भी यही कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। अगर अमेरिका कुछ डेटरेंस दिखाता है तो वो चाइना पर आज इफेक्ट हो गया, आपने खुद ही बता दिया अभी। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये याद रखने वाली बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। ओके, यहाँ को छोड़ दीजिए। लेट अस गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि ज़रूरत क्या है। देखिए, हमें ये यकीन करना है कि किसी भी हालात में डीबीओ को, दिप्सांग प्लेन को, गलवान को और पेंगोंग त्सो को हम किसी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि ये खो दिया जाए। अगर ये कोई तीनों में से कोई भी जगह हमने खो दी जिसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो आपका नीचे चुशूल का एयरपोर्ट बेकार हो जाएगा, आपका ऊपर डीबीओ का जो आपने बड़ी जबरदस्त नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब से हम बात कर रहे हैं और सर, आपको बीच में रोकने का कोई इरादा नहीं होता। कभी ऐसा हो जाता है, आप टेलीविजन पार्लेंस को भी समझते हैं तो माफ कीजिएगा, ये जानबूझकर नहीं होता।